एक सिपाही जिसे दुनिया ने कभी देखा तक नहीं, आज वही बनने वाला है सबका विनाश। महिषगढ़ की धरती खून से लाल हो चुकी थी। हवा में तलवारों की टकराहट गूंज रही थी, घोड़ों की चीख, सैनिकों की आखिरी सांसें, हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत थी। और इसी विनाश के बीच एक शरीर शांत पड़ा था। वीर, एक साधारण सिपाही जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, जैसे मौत बस एक पल दूर खड़ी हो। लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी अभी जिंदा थी। दूर से एक कड़कती आवाज आई, एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन वीर के लिए ये आवाज अब धुंधली हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। मैं जिंदा हूं। उसने अपने आसपास देखा। उसके साथी, जिनके साथ वो लड़ा था, सब जमीन पर गिरे पड़े थे। कोई भी जिंदा नहीं था। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी थी उसकी जिंदगी। और तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आईं। बचपन से ही वीर अकेला था। न उसका कोई परिवार था, न कोई अपना। गांव वाले उसे कभी अपना नहीं मान पाए। ये लड़का अशुभ है, लोग कहते थे। एक दिन जब वो छोटा था, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक आदमी को धक्का दिया और वो आदमी दूर जा गिरा। इतना दूर जितना कोई सामान्य इंसान नहीं गिर सकता। सब डर गए थे। इसके अंदर कुछ गलत है। उस दिन के बाद वीर सिर्फ अकेला नहीं हुआ, बल्कि सबके लिए डर बन गया। उसने सीख लिया था अपनी ताकत को छुपाना, अपने गुस्से को दबाना, अपने दर्द को छुपाकर जीना। लेकिन आज इस युद्ध भूमि पर सब कुछ बदलने वाला था। तभी घोड़े की तेज आवाज उसके पास आकर रुकती है। युवराज आर्यन, महिषगढ़ का उत्तराधिकारी। उसकी आंखों में घमंड और हाथ में चमकती तलवार। वो वीर के पास झुकता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम जैसे लोग सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। तलवार धीरे से वीर के गले पर रख दी जाती है। उस पल समय जैसे थम गया, और फिर वीर के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। हवा तेज चलने लगी। युवराज एक कदम पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? वीर धीरे धीरे उठने लगा। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति दौड़ रही थी। उसने अपना सिर उठाया, और उसकी आंखें, वो सामान्य नहीं थी। वो जल रही थी, जैसे उनमें आग भरी हो। हवा और तेज हो गई। आसपास की मिट्टी उड़ने लगी। युद्धभूमि का माहौल बदलने लगा। युवराज के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। ये असंभव है। वीर अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसकी आवाज बदल चुकी थी, गहरी, भारी और डर पैदा करने वाली। आज तक मैं चुप रहा। आज तक मैंने सब सहा, लेकिन अब नहीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। आसपास की लाशें हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। युवराज के हाथ कांपने लगे। तू है क्या? वीर की आंखें सीधा उसकी आंखों में टिक गईं, और फिर उसने कहा, आज से मैं सिर्फ वीर नहीं, मैं हूं ब्रह्म योद्धा। जैसे ही उसने ये नाम लिया, आसमान में बिजली चमकी, जमीन जोर से कांपी, और एक तेज ऊर्जा उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी। युवराज पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। रुको, ये सब बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट सीधा युवराज की तरफ निकल गया। पूरा युद्ध क्षेत्र तेज रोशनी से भर गया, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। हवा रुक गई, आवाजें थम गई, और उस गहरे सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या युवराज बच पाएगा? वीर के अंदर ये शक्ति कहाँ से आई? क्या वो पूरे राज्य का विनाश करेगा? चैप्टर 2 के लिए सब्सक्राइब करो।